हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कल हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया था लर्निंग का, और साथ साथ मैंने एक न्यू एमसीक्यू वाली सीरीज़ स्टार्ट करी है, उसको भी ज्वाइन कर लेना जिन लोगों ने इस सीरीज़ को ज्वाइन किया, क्योंकि जब यहाँ से यूनिट 1 पढ़ोगे तो वहाँ पे एमसीक्यू लगाते जाना, सारे सॉल्व है और पार्ट वाइज आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। अब आ गया पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग। इसमें हमने कौन सा कल जो कवर किया था वो था कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग है। सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ जो लर्निंग होती है वो कंडीशनिंग होती है। ये दो टाइप की कंडीशनिंग है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लासिकल में हम स्टिमुलस और स्टिमुलस का एसोसिएशन देखते हैं, और ऑपरेंट में हम क्या करते हैं, स्टिमुलस और बिहेवियर का देखते हैं। ये बिहेवियर के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके बेसिस पे क्या लर्निंग होती है वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने कवर करना है। और एसोसिएशन या कंडीशनिंग के अलावा जो बाकी टाइप ऑफ लर्निंग है और भी हैं, कौन सी आपकी जो हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करनी है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, स्किल लर्निंग, और भी आपकी वर्बल डिस्क्रिमिनेशन, सब लर्निंग को कवर करेंगे। बट सबसे पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग का करेंगे। इससे पहले मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ हमने इसमें करना क्या क्या। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में है कि क्लासिकल कंडीशनिंग को जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे इस टाइप के बना सकते हो। सैम्पल दे रही हूँ मैं आपको सिर्फ कि जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग है, इवॉन पैवलव ने दी है। पैसिव लर्निंग की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिस की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड और जो साइज है रिस्पॉन्स का वो मैटर करता है क्लासिकल कंडीशनिंग में। जो स्टिमुलस है वो इलिसिट करता है रिस्पॉन्स को, और रिस्पॉन्स कौन से होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। वैसे ही अगर आपकी ऑपरेंट लर्निंग है तो उसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स इमिट होता है और रिस्पॉन्स आपका वॉलंटरी होता है। इसको हम रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। फिर कंडीशनिंग कैसे होती है ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक्विजिशन जो इसका पहला प्रिंसिपल है, उसके कौन कौन से फैक्टर जो है जो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर टेम्परल के टाइम के हिसाब से हम देखें तो डिले कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैं भी सिर्फ आपको एक वो इंडेक्स बता रही हूँ। फिर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, एक्विजिशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। फिर आ गया आपका जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग आ गया आपका, काउंटर कंडीशनिंग पढ़ेंगे। फिर कॉग्निटिव जो कंस्ट्रेंट्स है कंडीशनिंग के वो पढ़ेंगे। कौन कौन से कंट्राडिक्टरी रूल्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के, तो हम उसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ बैरन से है, और 11th की एनसीईआरटी के मिक्स नोट्स हैं ये। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड बाय इवॉन बी पैवलव। ही वॉज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. ड्यूरिंग his studies he noticed that dog on whom he was doing his experiment started secretion saliva as soon as they saw the empty plate in which the food was served. The saliva secretion is a reflexive response to food or something in the mouth. ठीक है, सिंपल क्या है, सबसे पहले जो क्लासिकल कंडीशनिंग है सबसे पहले उसको इन्वेस्टिगेट किसने किया था, इवॉन बी पैवलव ने किया था। वो सबसे पहले इंटरेस्टेड थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, वो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ रहे थे किसमें, डॉग में। तो अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम उन्होंने क्या चीज़ नोटिस करी कि जब भी वो डॉग के लिए प्लेट रखते हैं खाने की, तो डॉग बिना फूड के ही प्लेट को देख के मतलब सलाइवा सिक्रीट करने स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ से उन्होंने क्या एक एस्टिमेट लगाया है कि जो सलाइवा सिक्रीशन है वो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है फूड के लिए, कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है, पहले ही रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स आ गया क्या कि अब खाना आने वाला है, अगली प्लेट आई है। तो इसके बाद उन्होंने सोचा कि ये कुछ टाइप ऑफ लर्निंग है, तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जहाँ से आपका क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट आया है। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक डॉग को रख दिया इस बॉक्स में कंट्रोल करके पूरा। अब डॉग को क्या किया, एक सामने ये बॉक्स रखा, कप ऑफ मेजरिंग सैलिवेशन, एक ट्यूब डॉग के फेस में रखी, और वो ट्यूब का कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है, आपका कप में हो रहा है, और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है कि कितना सैलिवेशन सिक्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ से एक 1 वे ग्लास क्या थी, वॉल थी, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, फूड को प्लेस किया। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे थे, मैं एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ, रीड बाद में करती हूँ। अब इन्होंने सिंपल क्या किया कि डॉग के सामने पहले डॉग को इन्होंने थोड़े दिन क्या किया, फर्स्ट फेज़ में इस बॉक्स में रखना स्टार्ट किया ताकि उसको आदत हो जाए इसमें रहने की। अब इसमें रख के उसको वो भूखा रखते थे। ठीक है, अब इसमें रख के उसको भूखा रख रहे हैं, उसके बाद उसके खाने की प्लेट दे रहे हैं, खाना आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं, खाना देने से पहले वो क्या कर रहे हैं, बेल बजा रहे हैं, फिर खाना दे रहे हैं, तो डॉग खा रहा है। डॉग को रोज़ रोज़ क्या कर रहे हैं, वो रोज़ रोज़ यही चीज़ कर रहे हैं कि डॉग को भूखा रख रहे हैं, फिर उसके सामने खाना दे रहे हैं, और खाना देने से पहले बेल बजा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जो थर्ड फेज़ है इनका, उसमें डॉग बिना खाने के जैसे ही बेल बजेगी तो वो पहले ही सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा। पहले क्या हो रहा था कि डॉग जो हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस आ गया, यानी कि जो रिस्पॉन्स था, यानी कि जो आपका अनकंडीशन स्टिमुलस की बात करते हैं हम इसमें, फूड को देख के डॉग क्या करता था, सैलिवेट करता था। ठीक है, जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। फिर उन्होंने क्या किया, एक बेल को इंट्रोड्यूस किया जो कि हम न्यूट्रल स्टिमुलस बोलते हैं। फिर इन्होंने बेल के बाद फूड दिया, फिर वो सैलिवेट कर रहा है। ठीक है,
फिर उसको सलाइवा आ रहा है मुंह में, फिर बार बार इन्होंने क्या किया, इसको रिपीट किया। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम ट्रायल्स जो डॉग था वो सिर्फ फूड की खाली प्लेट को बेल के बजते ही सैलिवेट करना स्टार्ट किया, जबकि फूड अभी प्रेजेंट भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो जो बेल की आवाज़ में वो सैलिवेट कर रहा था, वो क्या था, उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि अब खाना आने वाला है। तो यही इनका एक्सपेरिमेंट था पूरा क्लासिकल कंडीशनिंग का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डिटेल में। अब देखो एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट फेज में क्या था, ए डॉग वॉज प्लेस्ड इन ए बॉक्स एंड हार्नेस्ड, द डॉग वॉज लेफ्ट इन बॉक्स फॉर सम टाइम, दिस वॉज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, ठीक है। ए सिंपल सर्जरी वॉज कंडक्टेड एंड वन एंड ऑफ द ट्यूब वॉज इंसर्टेड इन द डॉग जॉ एंड द अदर एंड ऑफ द ट्यूब वॉज पुट इन ए मेजरिंग ग्लास, जो मैंने आपको अभी बताया। फिर फेज 2 में इन्होंने क्या किया, द डॉग वॉज केप्ट हंग्री and placed in harness with one end of the tube ending in the jaw and the other end in the glass jar, जहाँ पे ये क्या कर रहे थे, वो मेज़र कर रहे थे किसको, सलाइवा को मेज़र करने के लिए था जो। ए बेल वॉज साउंडेड एंड इमीडिएटली देयर आफ्टर फूड यानी कि मीट पाउडर वॉज प्रेजेंटेड टू दी डॉग। तो अब जब उन्होंने ये सेटअप कर दिया था, उसके मुंह पे एक जो ट्यूब डाली थी और एक बॉक्स के साथ उसको कनेक्ट किया था जहाँ पे मेज़र होगा सलाइवा। अब ये क्या कर रहे थे, उसको फूड प्रेजेंट कर रहे थे और साथ ही पहले बेल बजा रहे थे और फिर फूड दे रहे थे, वॉज सर्व टू द डॉग। द डॉग वॉज अलो टू ईट फूड, और डॉग को अलो भी कर रहे थे कि वो क्या करे, उस खाने को खाए। After a number of trial, a test trial was introduced in which everything was same as the previous trial, expect no food follow the sound of the bell। अब इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्रायल करने की कोशिश करी और सारा सेटअप सेम रखा, बस सिर्फ क्या किया कि बेल के बाद फूड इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया उसको। द डॉग स्टिल सैलिवेट टू द साउंड ऑफ द बेल, बट डॉग क्या कर रहा था, फिर भी क्या कर रहा था, सैलिवेट कर रहा था साउंड ऑफ द बेल को, एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्सपेक्टिंग प्रेजेंटेशन ऑफ मीट पाउडर एज द साउंड ऑफ द बेल हैड कम टू बी कनेक्टेड विद इट, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन थी कि बेल के बाद क्या आएगा, फूड आएगा, तो इसलिए वो बेल पे ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर गया था। दिस एसोसिएशन बिटवीन बेल एंड फूड, ये जो एसोसिएशन थी बेल और फूड के बीच में, बेल विद स्टिमुलस, फूड विद स्टिमुलस, रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ ए न्यू रिस्पॉन्स बाय द डॉग। तो ये क्या रिजल्ट लेके आई, एक्विजिशन हुआ, न्यू रिस्पॉन्स किसका, डॉग के एक रिस्पॉन्स का, नए रिस्पॉन्स आया वहाँ से। वो रिस्पॉन्स क्या था, दैट इज सैलिवेशन, ठीक है, सैलिवेशन टू द साउंड ऑफ बेल। दिस हैज़ बीन टर्म्ड एज कंडीशनिंग। तो ये जो न्यू रिस्पॉन्स आया था, दो स्टिमुलस और स्टिमुलस के एसोसिएशन की वजह से जो न्यू रिस्पॉन्स आ रहा था, तो उसको क्या बोल रहे थे हम, कंडीशनिंग बोल रहे थे। सिंपली ये आपकी कंडीशनिंग हो रही है, ठीक है। आगे आ गया, अब देखो इधर हम पूरा सेटअप पढ़ेंगे। बिफोर कंडीशनिंग क्या था, फूड इंट्रोड्यूस हो रहा था और सैलिवेशन हो रही थी। फूड क्या आ रहा था, इधर साउंड ऑफ बेल नहीं थी और इधर कोई वैसा वो नहीं था, रिस्पॉन्स नहीं था आपका, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, फूड आपका अनकंडीशन स्टिमुलस है, सैलिवेशन आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हुआ, साउंड ऑफ बेल को इंट्रोड्यूस कर दिया फूड के साथ। तो बेल बज रही है, फूड आ रहा है, डॉग सैलिवेट कर रहा है, बार बार इसको रिपीट किया। बट जब वो टेस्ट ट्रायल करने लगे, आफ्टर सम ट्रायल्स क्या हुआ, साउंड ऑफ बेल आ रही है बट नो फूड, कोई फूड नहीं उसको दे रहे, तो क्या हो रहा है, फिर भी वो सैलिवेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। ये जो हमारी बेल थी यहाँ पे, इसको हम पहले न्यूट्रल स्टिमुलस बोलते हैं, बट न्यूट्रल स्टिमुलस जब आपका कंडीशन स्टिमुलस में कन्वर्ट हो जाता है, जो रिस्पॉन्स आता है वो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो ये आपका कंडीशनिंग का सेटअप था। आप सिंपल यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने सिंपल उसमें भी लिखा है, फूड से सैलिवेशन, बेल प्लस फूड, सैलिवेशन, बेल के बाद क्या, डायरेक्ट सैलिवेशन, कोई वो नहीं आ रहा, फूड नहीं आ रहा। तो ये जो नया रिस्पॉन्स एक्वायर हो रहा है दो स्टिमुलस के एसोसिएशन की वजह से, इसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं सिंपली। अब क्या है, ऑल डॉग सैलिवेट व्हेन दे आर प्रेजेंटेड विद फूड, सारे डॉग सैलिवेट करेंगे जब उनको हम फूड देंगे। तो फूड इज दस एन अनकंडीशन, इसलिए फूड को हम क्या बोलते हैं, अनकंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं। और जो अनकंडीशन स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है वो आ गया आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग के बाद जब सैलिवेशन स्टार्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ साउंड ऑफ बेल, अब कंडीशनिंग हो जाती है। जब उसके बाद बेल की साउंड से ही सैलिवेशन हो रही है, तो वो बेल क्या बन गई, आपकी कंडीशन स्टिमुलस बन गई, ठीक है। एंड इस सैलिवेशन सिक्रीशन है वो कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया। दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। द लर्निंग कंडीशन इन क्लासिकल कंडीशनिंग और सिचुएशन इज क्लासिकल कंडीशनिंग, और इसको हम एस लर्निंग भी बोलते हैं, यानी कि स्टिमुलस लर्निंग, इन विच वन स्टिमुलस बिकम ए सिग्नल फॉर अनदर स्टिमुलस, जिसमें क्या होता है, एक स्टिमुलस सिग्नल बन जाता है दूसरे स्टिमुलस के लिए। हियर वन स्टिमुलस सिग्निफाइज द पॉसिबल अकरेंस ऑफ अदर स्टिमुलस। एग्जाम्पल, जैसे एक चाइल्ड में हमने क्या करना है, एसोसिएशन करवानी है, चाइल्ड और बैलून, हमने बच्चे को फेयर जनरेट करवाना है, किससे, बैलून से। तो बिफोर कंडीशनिंग क्या होगा, बच्चा लाउड नॉइस या फिर साउंड से पहले से क्या होता है,
डरता है। तो ये जो साउंड है आपकी, ये फेयर जनरेट कर रही है। तो जो साउंड है ये अनकंडीशन स्टिमुलस है, फेयर आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। अब वो जो हम ज़ोर की आवाज़ प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उससे पहले हम क्या बैलून दिखाना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद ज़ोर की आवाज़ आएगी और बच्चा डरेगा ऑटोमेटिकली। जब बहुत बार ये चीज़ हो गई, तो जब सिर्फ बैलून के दिखने से ही फेयर जनरेट हो जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका, कंडीशनिंग आ गई कि अब कंडीशनिंग हो चुकी है। तो इसका मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, ए स्टिमुलस दैट कैन इवोक एन अनकंडीशन रिस्पॉन्स द फर्स्ट टाइम इट इज़ प्रेजेंटेड। और वो जो रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिक होता है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, द रिस्पॉन्स इवोक बाय अनकंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस क्या है, द स्टिमुलस दैट इज रिपीटेडली पेयर्ड विद एन अनकंडीशन स्टिमुलस, उसको हम कंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं। कंडीशन रिस्पॉन्स है द रिस्पॉन्स टू द कंडीशन स्टिमुलस, तो वो क्या है आपका कंडीशन रिस्पॉन्स है। तो ये सिंपल क्या थी आपकी क्लासिकल। और जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है वो क्या हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग है, और उसमें हम ये सब पढ़ेंगे, एक्विजिशन, फिर टेम्परल अरेंजमेंट आ गया आपका, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना और चैनल के साथ जुड़े रहना। थैंक यू।